Hello student, I hope you are well and good at your home. Okay, in the last lecture we have discussed about the fraction. That revision part we have discussed about the conversion of the fraction to decimal, then after decimal to fraction, then after equivalent of decimal, then after like and unlike decimal. Based on that, I have given you some examples also for the homework. I hope you have done that well. If you have query about that, you have my number, you can call me. Then okay. Let's moving towards the next part of our revision for that chapter. Okay, then after next part of it is the comparing decimals. Comparing decimals. Okay, so first of all, what is the comparing decimal? Comparing किसको बोलते हैं कि दोनों दो डेसिमल्स दिए होंगे हमें या फिर दो से ज्यादा दिए हो सकते हैं, तो उसको हमें कंपेयर करना रहेगा कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है. देन उसको बोलते हैं कंपेयरिंग द डेसिमल. देन ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. डायरेक्टली एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हो सकता है. लेट्स टेक वन नंबर से 2.38 and 3.38. okay, 2.38 3.38 से डायरेक्टली इसमें आपको पता चल जाएगा. I take the same decimal after that, then but फिर भी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा वाला है. Obviously that 3.38 is the bigger one. Then so we can write like that 2.38 is less than the 3.38. Why? Because यहाँ पर इसमें हमने क्या कंपेयर किया, सिर्फ डायरेक्टली वॉल नंबर. जो वॉल नंबर है वही हमने कंपेयर किया, इसमें डेसिमल नंबर हमने कंपेयर नहीं किया है. क्यों? बिकॉज अगर डायरेक्टली वॉल नंबर से कंपैरिजन हो सकती है तो हमें डेसिमल नंबर पे नहीं जाना है. देन ओके, सो वॉल नंबर से डायरेक्टली हमें कंपेयर कर लिया बिकॉज ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 में से बड़ा कौन सा वाला होता है? 3, राइट. ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल इन दिस वन. लेट्स से दैट कि अगर वॉल नंबर अगर सेम है, देन तो अभी क्या करेंगे? 1.27, let's take 1.37. okay, then okay, so as you can see in this one, here is the 1.27 and here is the 1.37. then see, by the number we can't हम नंबर वाइज हम अभी यहाँ पर इसको हम 27 ही बोलते हैं और इसको 37 ही बोलते हैं, तो ये 27 या 37 नहीं है. राइट, वो उस तरह से हमें बोलना ही नहीं है पहले से. राइट, ओके, सो बाय द वॉल नंबर वी कैन नॉट कंपेयर देम बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम, 1 and 1. वॉल नंबर दोनों का क्या है? 1 और 1. सो आफ्टर द डेसिमल प्लेस जो नंबर आता है उसी के वाइज हमें कंपेयर करना रहेगा. देन सो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो रहेगा. सो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट जो आता है पहले उससे स्टार्ट करेंगे हम. देन से फॉर एग्जांपल इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ये कौन सा डिजिट है? 10th. डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? 10th बोलते हैं. तो ये कितना हुआ? 2/10. और ये कितना हुआ? 3/10. राइट, सो ये 2/10 हुआ, ये 3/10 हुआ. 2/10 और 3/10 में से बड़ा कौन सा वाला होता है? इसको अगर ना फिर भी ना समझ में आए तो कन्वर्ट कर दो 2/10 और 3/10. राइट, सो 2/10 और 3/10 में से बड़ा कौन सा वाला होता है? ऑब्वियसली 3/10, बिकॉज अगर 3 के अगर हम 10 पार्ट्स करेंगे और 2 के 10 पार्ट्स करते हैं तो 3 के जो पार्ट्स मिलते हैं तो उसमें से बड़ा वाला पार्ट्स कौन सा होगा? 3 के जो 10 पार्ट्स करेंगे वही होगा ना. देन
सो बस डायरेक्टली वहीं से हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। ओके, सो ये 3 वाला जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ये जो डेसिमल है वो बड़ा है इस। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दैट वन। अगर उसके बाद वाला भी 10th वाला भी अगर सेम होता है तो क्या करेंगे? Okay, so this is the 1.48 and this one is 1.43, right? Okay, now in this one, see the wall number of both of them are same. The 10th place वाला जो numbers है वो भी दोनों के सेम है, तो उससे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी 10th place वाला जो होता है उसके बाद वाला कौन सा होता है? इट्स 100th one, देन तो इसका क्या होता है? ये 800 होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 8/100 एंड दिस वन इज 3/100, देन सो इससे हम कंपेयर उसको कर सकते हैं, देन बिकॉज बाकी का जो आगे वाला जो है वो तो सब सेम ही है। ओके, एंड इन दिस वन कंपैरिजन में आपको पीछे से कभी कंपेयर नहीं करना है, आगे से ही कंपेयर करना रहेगा। देन पहले आपको वो नंबर कंपेयर करना है वो सेम है कि नहीं है, उसके बाद वाला जो 10th वाला है वो कंपेयर करना है, अगर वो भी सेम निकला तो उसके बाद वाला जो 100 वाला है वो कंपेयर करना है, अगर वो भी सेम निकलता है तो वो 1000 वाले में जाएगा। यहाँ पे तो ये 100 वाला ही वो अलग अलग है दोनों के, तो वहां से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। सो ये 8/100 and this one is 3/100, so obviously this 8/100 is bigger than this 3/100, right? So greater than. Understood? Okay, so this is how we can run with the comparing decimals. Based on that I will give you again the homework after while. Okay, so this is the comparing decimal. Next topic is addition of decimal, and the last topic is subtraction of decimal. Okay, so addition of decimal, first we'll take the addition of decimal. Okay, let's take one example. 2.6 plus 3.2. Let's do by that one. Then 2.6 and 3.2. So इसको पहले हमें, जब हम रेगुलर एडिशन पहले करते थे उसी वाले फॉर्मेट में पुट कर देना है। अगर इस वाले फॉर्मेट में दिया है तो मोस्टली आपको वही वाले फॉर्मेट में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको इस वाले फॉर्मेट में पुट कर देना है। उसमें आपको क्या ध्यान क्या रखना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यस, डेसिमल पॉइंट जो है उसके नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। सो फर्स्ट विल पुट द पॉइंट, देन आफ्टर 2 and 6, देन आफ्टर अगेन नीचे एक और पॉइंट पुट करो इसका, उसके बाद वाला लिखो, sorry, 2 and 3. Then now we want to add them, put the sign on the addition. Okay, now we can add them. जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाला जो नंबर है उसको उस साइड ऐड करेंगे, वोल नंबर है उसको वोल्स के साथ ऐड करेंगे, जस्ट लाइक दैट। 6 plus 2 8 पॉइंट डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट 2 plus 3 5. So the answer of that one is 5.8. Then easy, looking easy. Okay, let's take one more example for that one. Okay, some of them is given by the number also, so उस टाइप का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। Say for example, if the number is given like 6
3/10 plus 8/10। तो अगर इस तरह से दिया है आपको 3/10 प्लस 8/10 तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, और आइदर अगर इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है सो यू कैन राइट इन दैट फॉर्मेट ऑल्सो। देन फर्स्ट डायरेक्टली अगर ये देखो ये दोनों सेम ही है, 10th सेम ही है, तो डायरेक्टली पहले एडिशन हो सकता है 3 + 8 = 11, राइट। सो वी गेट द आंसर इज 11/10। देन अभी 11/10 मीन्स क्या होता है, 10 पहले तो 10/10 मीन्स क्या होता है 1 ones and 1/10। अंडरस्टूड। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, 11/10 का मीनिंग क्या होता है 11/10, बट एक्चुअल में अगर हम ये जो 1 मीन्स 10/10 लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही हुआ। देन सो इसको ये जो 10/10 है उसको हम क्या ले सकते हैं डायरेक्टली 1 ones and 1/10। सो इस तरह के एडिशन भी होंगे। Okay, let's take one more example, deep one on that one. Say for example we didn't have a like decimal, so what to do on that kind of 7.26 plus 0.032. Let's say we have given this kind of example, so उसमें हम क्या करेंगे, सेम ही मेथड। आपको एक ही चीज याद रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, दैट्स द कंपल्सरी थिंग। पहले पॉइंट पुट करो, उसके बाद जो नंबर आते हैं वो पुट करो, 2 6, उसके पहले वाला नंबर 7, अगेन अभी इसका एक पॉइंट पुट करो, जो आता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद वाले जो नंबर आते हैं वो इसके रिलेटेड पुट करो, 0 2 3 0 3 2 सॉरी, एंड उसके पहले वाला जो आता है वो पुट करो, एंड साइन ऑफ एडिशन, राइट। अभी जहाँ पे खाली जगह है वहां पर मीन्स एम्प्टी प्लेस जहां पर भी है वहां पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे एम्प्टी है यहाँ पे 0 पुट कर दो। देन सी द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स आर डूइंग इज लाइक दैट कि वो इस तरह से लिख लेते हैं 7.26 एंड ये वाला जो होता है वो कभी कभी ये 0 आगे आ जाता है, तो ये इस तरह से लिख लेते हैं 0.032, तो वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया ही नहीं, तो एडिशन आता ही नहीं है उसमें, राइट। ओके सो दैट मिस्टेक वी वांट नॉट टू डू दैट। सो इसी तरह से करना है आपको कि 0 के नीचे मीन्स डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट करना है, सो ये वाली मिस्टेक्स आपसे नहीं हो। नाउ यू कैन ऐड इजीली 0 + 2 2, 3 + 6 + 3 9, 2 + 0 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 7 + 0 7, that so that's how we can do that। Okay, so this is how you can do the addition of the decimal। Okay, let me give you the homework for that one। See, these are your questions homework, then you can do it in that one। Uh, 2.3 + 6.2, 0.067 plus 0.123, 72.6 plus 1.234। डेसिमल पॉइंट ठीक से देखना,
Okay, so these are your homework. Then okay, next topic is last topic is the subtraction of decimal. Okay, same thing we have to do in the subtraction of decimal also. Then you have given with some questions on that one. You just have to do the subtraction of that. Then उसमें भी सेम मेथड करनी है. रेगुलर जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके जैसा ही है. जस्ट द थिंग इज आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो उसका ध्यान रखना रहेगा कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट करना है. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन दैट वन. 6.3 minus 3.6. Okay, put that into the tabulated form. 0.36.63, and just like that, point के नीचे point. We want to do the subtraction, put the subtraction. Okay, now over here is a 3 and here is the 6, right? So we cannot subtract 3 from the 6 from the 3, right? So we have to borrow. तो जो हम रेगुलर जो बोरो करते हैं उसी के जैसा ही बोरो है इसमें, right? यहाँ पर हम बोरो लेंगे, सो ये 5 हो जाएगा. मीन्स हमने 10 टेंस, बिकॉज 1 वंस होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टेंथ भी लिख सकते हैं. देन तो हमने यहाँ से 1 वंस को बोरो लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया 10 टेंथ्स में. तो ये जो 3 टेंथ था वो उसमें 10 टेंथ ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13 टेंथ, राइट? ये क्या हो जाएगा, 13 टेंथ प्लस ये 3 हम कर देंगे तो ये 13 टेंथ हो जाएगा. दिस इज जस्ट लाइक वी हैव डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेगुलर होल नंबर. इन दिस वन इज जस्ट पॉइंट्स आर देयर और ये प्लेसेस थोड़ी चेंज हो जाएगी. देन बाकी जो सब्ट्रैक्शन हम उसमें जो कर देते हैं वही सेम सब्ट्रैक्शन इसमें भी. ओके, सो 13 minus 6 and 5 minus 3 2. So the answer is 2.7. Understood? Let's take one more example. Mm, 7.6 minus 0.09. Okay, so if the number is given like that, again 0.76, point के नीचे point के बाद कितने digit है ये 09, and over here is the 0. We want to do the subtraction like that. जहाँ पे empty place है सेम इसमें भी वहाँ पे 0 पुट कर देना है. Done? Understood? Okay. Next thing. Start by from here. 0 minus 9 वो तो हो नहीं सकता है. So we have to borrow over here. So ये 6 tens है एक्चुअल में. क्या है ये? 6 tens. ये 5 tenths हो जाएगा, 5 tenth हो जाएगा, सॉरी 5 tenth हो जाएगा. और यहाँ पर 1 tenth आ गया. सो 1 tenth क्या होता है, इट्स 100, सॉरी 10 100th ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पर ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. देन अंडरस्टूड? ओके, सो ओवर हियर इज 10 minus 9, सो वी हैव रिमेन विद द 100th. देन एक्चुअल में ये प्रोसेस किस तरह से होता है, इस तरह से होता है. 10 minus 10 by 100 minus 9 by 100. देन सो वो 10 minus 1 हो जाएगा, तो ये 1 by 100 बचा. सो उसको हम क्या कैसे लिखते हैं, 0.01.
0.01, that one. Understood? Actual process is like that, but again we have converted it into the place value, decimal point like that. Then so हमें ये वाला process fractional वाला नहीं करना पड़ता है. Understood? Okay, next 5 minus 0, 0.7 minus 0, 7. Answer is 7.01. Right? Okay. Okay, so these are the last topic of our chapter number 7, decimal. Okay, let me give you some example for you and that one also. (7.2) minus 5.12, 23 minus 0.123. See, these are not the easy one, these are the hard one only. So you have to do by like that one only. 72.1 minus 1.27. Okay, done. So that's it. This is your today's homework. Before that, I have given you the addition of the decimal questions also, and that subtraction of the decimal questions. Done. So that's it for today. So today we have done with comparing the decimal. We have done with the comparing the decimal, on which we have done do the comparison of the decimal, that which decimal is bigger and which decimal is smaller. Then after we have done the addition of the decimal, right? And then after last we have do that subtraction of the decimal number. Okay, so I will give you that two types of questions. First one is for the addition of the decimal, and second one is for the subtraction of the decimal. Okay, so that is your today's homework. Let me know about if you have any query regarding this one. Then so over here from this one we are done with the revision of the chapter number 7, decimal. Okay, bye.